बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज फिफ्थ लेसन है। और आज के लेसन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ज़माइर। तो ज़मीर जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ज़मीर आपको पता है कि ज़मीर जो है वो नाउन को रिप्लेस करने के लिए आती है ना। प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करता है। मिसाल के तौर पर एक जगह आ गया कि जैद एक स्टूडेंट है। जैद अ स्टूडेंट। अब हम कहें उसकी किताब नई है, तो अब ये तो नहीं कहेंगे हम जैद्स बुक इज न्यू। इंग्लिश में भी हम यही कहते हैं हिज बुक इज न्यू। या इसी तरीके से जैद जैद इज अ स्टूडेंट, ही वेंट ही गोज टू स्कूल। तो ये भी यहाँ ही का यूज किया हमने। तो जो जमीर होती है, प्रोनाउन होता है, वो नाउन को रिप्लेस करता है, बार बार नाउन को नहीं दोहराया जाता। तो इसी तरीके से अरबी के अंदर भी है। अरबी में उसको हम बोलते हैं अव्वमीर। तो इंग्लिश के अंदर भी कई केस होते हैं जमीर के। नॉमिनेटिव केस होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आई गो टू स्कूल। तो आई जो है यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। एक पजेसिव केस होता है। तो आई जो है वो काहे में बदल जाता है, आपको मालूम है, माई में बदल जाएगा। जैसे दिस इज माई बुक, तो ये पजेसिव केस हो गया। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो आई जो है काहे में तब्दील हो जाता है पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस में, मी में तब्दील हो जाता है। जैसे ही, ये जो है ही गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से जो भी है, तो गिव मी में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से अरबी के अंदर भी तीन केस है, नॉमिनेटिव केस और पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बहरहाल अभी हमें जो पढ़ना है, अरबी के अंदर दो तरह की दमीरें होती हैं। एक तो होती है डिटैच्ड प्रोनाउन और एक होती है अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है। तो डिटैच्ड इस लफ्ज से ही पता चल रहा है, यानी जो अलग होकर के इस्तेमाल होती है। अब दमीरुल मुनफसिल बोलते हैं उसको। अरबी के अंदर क्या बोलते हैं? अद-दमीरुल मुनफसिल। और उर्दू में आप सिंपल बोल देते हैं, ये नहीं लगाते हैं अलिफ लाम वगैरह, जमीर मुनफसिल बोल देते हैं उर्दू में। ठीक है। इसको जमीर मुत्तसिल बोल देते हैं उर्दू में। तो मुत्तसिल के माने आते हैं मिला हुआ, यानी अटैच्ड। तो दो तरह की दमीरें होती हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम दमीर बोलते हैं। और वो दो तरह की होती है, एक डिटैच्ड होती है जो अलग होकर के इस्तेमाल होती है। दूसरी अटैच्ड होती है जो मिल करके किसी ना किसी वर्ड के साथ मिल करके आएगी, वो डिटैच्ड होती है। हमने दोनों तरह की जमीरें यहाँ इस्तेमाल की। तो जो ऊपर आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, तो ये जो है ये ज़मीर मुनफसिल है, डिटैच्ड प्रोनाउन। ये नॉमिनेटिव केस में आती है हमेशा, यानी इसका एराब तो नहीं बदलेगा। नॉमिनेटिव केस पे तो ये था कि नॉमिनेटिव है तो पेश आना चाहिए, यानी नॉमिनेटिव का मतलब ये मुब्तदा बनती है और फाइल बनती है। तो यहाँ अब फाइल और मुब्तदा दोनों पे पेश आता है, पेश। लेकिन जमीरें जितनी भी हैं वो एक ही हालत में रहती हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानेंगे नॉमिनेटिव केस में ही इसको, यानी फाइल मुब्तदा बन सकती है, मुब्तदा मरफू होता है, हमने बताया था आपको, यानी पेश आता है उस पे। लेकिन यहाँ पेश नहीं आएगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो हुआ। और ये फिर डुअल के लिए अलग से आता है। तो अरबिक इंग्लिश के अंदर आप देखते हैं कि कुल 6 प्रोनाउन होते हैं। यानी उसके लिए मुजक्कर मैस्कुलिन जेंडर के लिए थर्ड पर्सन में ही आता है, और फीमेल के लिए शी आता है। और इसी तरीके से जो थिंग्स होती हैं उसके लिए इट का यूज करते हैं। फिर इसके अलावा जो सेकंड पर्सन है, तो हर एक के लिए यू आता है। मेल फीमेल, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, सब के लिए यू का इस्तेमाल होता है। फिर बाकी जो है, जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए, सिंगुलर के लिए आई का यूज होता है, और प्लूरल के लिए
वी का यूज होता है, तो कुल 6 हैं। लेकिन अरबिक के अंदर ऐसा नहीं है। अरबिक के अंदर जो है ये जमीरे यानी 14 है, 14 है। यानी हर एक के लिए अलग अलग है। मिसाल के तौर पर थर्ड पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए अलग, डुअल के लिए अलग, और प्लूरल के लिए अलग होती है। तो ये हुआ, हुमा, हुम। हुआ यानी ही या इट, दोनों आ सकता है। अगर वो गैर आकिल चीज है तो इट आएगा, और किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं तो ही यूज करते हैं। तो हुआ ही के माने में आता है। हुमा बोथ ऑफ देम यानी दोनों, तो दो के माने में आता है ये। और हुम सबके लिए आता है, देम लेकिन आता है मैन के लिए, सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर के लिए। मेल के, फीमेल के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ मेल के लिए है। फीमेल के लिए फिर इसमें अलग से होती है, वो हिया, हुमा और हुन्ना। तो हिया जो है शी, ये मैंने मैन कर दिया, यहाँ मैन नहीं बल्कि वोमेन आएगा, यानी सिंगुलर के लिए वोमेन। और यहाँ जो है हुमा, ये दोनों सेम आते हैं, यानी मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो ये वीमेन के लिए आएगा, बोथ ऑफ देम। इसी तरीके से यहाँ हुन्ना जो है, ये दे, ये वीमेन के लिए है, ना कि मेन के लिए। ठीक है, तो हुआ, हुमा, हुम, ये अब कितनी हो गई है? 6 हो गई। यानी 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। अब सेकंड पर्सन आएगा दूसरा, तो सेकंड पर्सन के लिए भी जाहिर सी बात है 6 होंगी। 6 और 6 कितनी हो गई? 12 हो गई। और फिर फर्स्ट पर्सन के लिए 2 आती हैं, तो 14 हो जाती हैं इस तरह। अब ये देखिए, अंत, ये यू के माने में आता है। जैसे अंत तालिबुन, यू आर ए स्टूडेंट। अंतुमा, अब हम जब डुअल पढ़ेंगे तो अंतुमा का यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर अंतुमा, तो तालिबुन नहीं कहेंगे। अब डुअल बनाने के लिए हमने कायदा बताया था आपको, जैसे तालिबुन है तो उसमें अलिफ नून बढ़ा देते हैं, अंतुमा तालिबानी, यू आर, ठीक है, यानी 2 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अंतुम मुदक्कर के लिए आता है, प्लूरल के लिए, सेकंड पर्सन के लिए ऑल ऑफ यू यानी। फिर अंति अलग से आता है, यहां तो अंता है फतह के साथ, यहां कसरे के साथ, अंति, यू वीमन के लिए, वोमेन के लिए यानी सिंगुलर के लिए, अंतुमा ये दो के लिए, और अंतुन्ना तुम सब के लिए। मिसाल के तौर पर अंतुन्ना तालिबात, तुम सब यानी स्टूडेंट्स हो, फीमेल के लिए। और अना, ये सिंगुलर के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। और यहाँ नाहनु दो, और यानी डुअल के लिए अलग से नहीं आता, बल्कि नाहनु डुअल प्लूरल सबके लिए आएगा ये। ठीक है, और वी के माने में आता है। तो ये जो है प्रोनाउन पढ़ा हमने। ठीक है, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, और नॉमिनेटिव केस में है। इतना बस याद रखना है आपको, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। क्लियर है इतना? जी, ये याद कर सर लेना इनको ऐसे। सर ये अटेच्ड प्रोनाउन है या डिटेच्ड है? ये डिटेच्ड हैं, जो अलग होकर के यूज होते हैं। ठीक है, सर अब हम दोबारा, हाँ जी जी, बताइए। जैसे होवा है तो वो तो डिटेच्ड भी है ना, मुनफसिल नहीं नहीं होवा नहीं रजुलन इस तरीके से। नहीं, मतलब डिटैच्ड है ना, वो जमीर मुनफसिल है। हुआ जो है, अब ये रजुलुन, तो ये क्या हुआ? रजुलुन, हुआ अलग है, ये मुब्तदा बन गया, और रजुलुन इसकी खबर बन गई। हमने बताया था जमीरें भी मारिफा होती हैं, तो ये हुआ मारिफा हो गया, और रजुलुन इसकी खबर, देखो नकीरा आ गई। तो ही इज अ मैन। और ये जो अटैच्ड प्रोनाउन है, मैं अब उनकी तरफ जा रहा हूं। तो ये जो मैंने इनके नीचे दी हुई है, ठीक है, इनके नीचे जो मैंने दी हुई है, वो क्या है? ये वाली जो है ये अटैच्ड प्रोनाउन है। ये किसी ना किसी के साथ मिलकर के आती है, और ये कई केस में आती है। मिसाल के तौर पर, ये जब भी ये नाउन के साथ मिलकर के आएगी तो हमेशा मुजाफ इले बनेगी। क्या बनेगी? मुजाफ इले। अब इसका एराब तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये हालत जर्री में, चूंकि हमने पढ़ा मुजाफिले मजरूर होता है, तो मजरूर होगी, मुदाफिले बनेगी। मिसाल के तौर पर किताब है, तो किताब की इजाफत करेंगे इसकी तरफ, किताबु हु, हिज बुक, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? पजेसिव केस में आ गई ना।
पजेसिव है, मालिक उसकी किताब, तो उसकी यानी वो मालिक है। तो ये हुआ की तरफ जब इजाफत होती है तो वो काय में चेंज हो जाती है हु के अंदर। किताब हु ये मुजक्कर के लिए, किताब हुमा यानी देयर बुक, दो की उनकी, और किताब हुम यहाँ भी देयर बुक हो जाएगा। ठीक है। तो ये किताब हुम यानी उन सब की किताब, किताबुहा उसे यानी हर बुक। अब यहाँ हर बुक इसके लिए अलग आएगा, हिया हाँ में तब्दील हो जाता है, हुमा हुमा ही रहता है, और हुन्ना हुन्ना ही रहता है, किताबुहुन्ना। क्लियर हुआ? ये अटैच्ड प्रोनाउन है। समझ जी में आए? सर, सर ये ये जो हु दो चश्मे वाली, यानी इस शेप में जो हम हु लिख रहे हैं, इसको दूसरी वाली शेप में भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख जो सकते हैं, ये गोलता इस वाली तरह से जी शेप जी होती। जी, ये वाली लिखी जाएगी, ये ओके। वाली, जैसे किताब। ओके तो सर। इसकी शेप क्या ही हो सकती है, ये अगर वैसे आएगी तो ऐसे, और इसकी शेप एक ये वाली भी हो सकती है, और ये वाली भी हो सकती है ना। जी। तो किताबुहु ये वाली शेप आई, देखो अब यहाँ, हिज बुक, किताबुहुमा देयर बुक, किताबुहुम ये भी देयर बुक, यानी दो, ये दो के ये इधर, क्योंकि अंग्रेजी में तो देयर ही आएगा। अब यहाँ हा आ गया, किताबुहा हर बुक, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, हुमा, किताबुहुमा, तो यहाँ तो इंग्लिश में सेम ही है, इंग्लिश में तो देयर ही आएगा, और हुन्ना के लिए भी वही आएगा। तो अंग्रेजी में कोई ज्यादा मसला नहीं, लेकिन अरबिक में हर एक के लिए अलग अलग है। तो ये यहाँ पजेसिव केस में आती है, यानी मुदाफ इले बनती है इसम के साथ जब भी आती है मिलकर के। तो किसी भी नाउन के साथ मिलकर आएंगी तो इसी तरह आएंगी। फिर ये हर्फ के साथ भी मिलकर आती हैं और फैल के साथ भी मिलकर आती हैं। तो जब हम फैल पढ़ लेंगे, हम उसके साथ वहां उसको बताएंगे। अभी यहां नहीं जिक्र करेंगे, अभी सिर्फ इतना रखना कि ऊपर वाले जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है जो जमीर मुनफसिल कहलाती है, यानी डिटैच्ड प्रोनाउन जो अलग से यूज होती है, यानी मुब्तदा बन करके या फाइल बन करके, ये किसी के साथ मिलकर नहीं आएगी, यानी मिलने का मतलब यानी अटैच होकर जुड़कर नहीं आएगी उसके साथ। ये नीचे वाली जो है ये अलग से यूज नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी ना किसी के साथ मिलकर आएगी, उसके साथ जुड़कर होगी, ज्वाइंट होकर के आएंगे, जैसे किताब हु। अब ऐसे नहीं करेंगे आप किताब अलग करें और हु अलग लिखें, ऐसा होता है नहीं, किताब हु, इसलिए इनको अटैच्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलिए, अंता काय में तब्दील हो जाता है। अब किताबु अंता नहीं कहेंगे इजाफत के वक्त, यानी तुम्हारी किताब के लिए हम किताबु अंता नहीं कहेंगे, बल्कि अंता काय में तब्दील हो जाएगा का में, ये मुजक्कर के लिए, यानी किताबु का योर बुक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी मेल के लिए किताबु का। इसी को हम मुअन्नस के लिए करना है तो हमें की करना होगा, किताबु की, ये हो जाएगा किताबु की योर बुक, यानी फीमेल के लिए। तो मेल फीमेल के लिए अलग से होगा। यहाँ कुमा दोनों के लिए सेम है, देखिए किताबु कुमा, और यहाँ अंतुमा कुमा में तब्दील हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको। इसी तरीके से किताबु कुम तुम सबकी किताब, तो अंतुम की तरफ जब आप इजाफत करेंगे तो अंतुम काय में तब्दील हो जाएगा, कुम में तब्दील हो जाएगा, और मुअन्नस कुन्न में तब्दील हो जाएगा, किताबु कुन्ना योर बुक, यानी विमेन के लिए। अना जो है वो या में तब्दील हो जाता है, जैसे किताबी, और या की तरफ जब भी इजाफत होगी इसका मतलब हो गया माई बुक, किताबी माई बुक। अब ये जब भी या के साथ आएगा तो ये या क्या चाहती है अपने पहले, कसरा, क्योंकि इससे पहले कसरा ही पढ़ा जाता है, तो इसलिए यहां हम इससे पहले या की वजह से कसरा भी लगा देते हैं। किताबी माई बुक, अभी माई फादर, उम्मी माई मदर, बैती माई हाउस, गुरफती माई रूम, हासूबी माई लैपटॉप, किताबी माई बुक, जवाली माई मोबाइल, दफ्तरी माई नोटबुक। हाँ, इस तरह से। तो या की तरफ आप ये मुजाफ इले बन जाएगी फिर, और ये मुजाफ हो जाएगा। नहनु ना में तब्दील हो जाता है, जैसे किताबुना अवर बुक, वी काय में तब्दील हो जाता है जैसे अवर में तब्दील हो जाता है इस पजेसिव केस में। इसी तरीके से यहाँ नाउन के साथ ये जुड़ेगा, जब पजेसिव केस में आएगा तो काय में तब्दील हो जाएगी, ना में तब्दील हो जाएगी। ठीक है। तो ये जमीरें आपको याद करनी है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु। और फिर अटेस्ट प्रोनाउन को भी ऐसे ही याद कर लेना, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, या और ना। कर लेंगे ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।
और किताब में आगे आएगा तो वहां हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे आप। तो बस अभी हमने इसम के साथ जोड़ करके देखी है अटैच प्रोनाउन। यानी इसम के साथ जब भी मिलकर के आएंगी, वो पहले वाला इसम मुदाफ होगा और दूसरा वाला मुदाफ इले होगा। कल पढ़ा था ना हमने मुदाफ मुदाफ इले, पजेसिव, ये जो है पजेसिव फ्रेज या नो जेनेटिव फ्रेज, कल पढ़ा था हमने मुदाफ मुदाफ इले। एक तो ये है मतलब कि मिसाल के तौर पर अब मैं कहूं कि जैद एक तालिब इल्म है, उसकी किताब नई है। है ना? अब ये क्या है, जैद एक तालिब इल्म है तो जईदुन तालिबुन, तालिब इल्म है। अब ये नहीं कहा जाएगा किताबु जईदिन, अब यहां इजाफत कर देंगे हम किताबुहु। अब ये क्या बन गया, ये मुब्तदा खबर ये मुदाफ ये मुदाफिल है, मुदाफ मुदाफिल है, होगा मुब्तदा, किताबु उसकी किताब, अब क्या है, अब खबर ला देंगे आगे नकीरा, जदीदुन उसकी किताब नहीं है। समझ में आया ना? तो इस तरह से करते हैं। जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा। अभी बताइए, इसमें कोई परेशानी किसी को? क्लियर हुआ? जी बताइए। तो इसमें एक जैसे किताबुहु, तो हाँ हमने पढ़ा था जैसे मुजाफ इलई में कसरा आता है। हाँ, मुदाफिले में तो कसरा आता है, अगर लेकिन अगर हाँ, हम किताब भी, यानी बी के बाकी नीचे अगर जेर हो किताब में, तो किताबी ही भी जेर आ नहीं जाएगी ना, किताब, खड़ी जेर। किताबी, हाँ एक चीज, हाँ चलिए, मैं अच्छा किया आपने ये जिक्र किया। अगर इस जमीर से पहले जो हमने जमीर लगाई है, जैसे हु हुमा है, तो अगर इससे पहले जबर और पेश है तो इस पे पेश ही रहेगा, अगरचे ये मुदाफिले हैं, इस पर कसरा होना चाहिए। लेकिन जमीरें जितनी भी होती हैं मबनी होती हैं, हम पढ़ाएंगे मबनी भी आपको, कि इनकी हालत नहीं बदलती। मानेंगे आप उसको कसरा ही वहां के, मजरूर यहाँ मजरूर है यानी हालत जर में है, ठीक है, लेकिन उस पर कसरा नहीं आएगा, वो वही रहेगा। अगर जैसे किताबुहु देखो, अब यहाँ किताबु, अब इस पे बा पे पेश है ना इससे पहले, तो जब भी वो आया, अगर किताबहु हो जाए, किताबहु भी हो सकता है, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे तो समझ में, किताबहु। लेकिन अगर जमीर से पहले जेर आ जाए, जैसे फी किताबी, फी लिया है मिसाल के तौर पर, तो फी की वजह से बा पे जेर आएगा ना, तो अब यहां इसके नीचे भी जेर आ जाएगा फी किताबी ही। तो अगर इस जमीर से पहले जबर और पेश है तो इसके ऊपर पेश ही रहेगा यानी पेश आएगा, और अगर इससे पहले जेर होगा तो इस पे जेर आ जाएगा, फिर किताबी ही। क्लियर हुआ? यही पूछना चाह रहे थे ना? जी, मतलब वही कंफ्यूजन थी कि चेंज हो सकती है ना उसकी हाँ हरकत। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। अगर उससे पहले हरफ जर आ जाएगा किसी नाउन से पहले, तो फिर वो उस पे भी जेर, वो जेर के साथ आए, क्योंकि अब कितना मुश्किल होगा उसको पढ़ना, किताबु किताबिहु है, किताबिहु, डिफिकल्ट होगा ना पढ़ना। तो उस दुश्वारी को दूर करने के लिए अरबों के यहाँ ये मसला है कि जहां भी मुश्किल लगता है वहीं वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ इसीलिए, हालांकि जमीर का एराब चेंज नहीं होता, लेकिन वो दुश्वारी की वजह से, आप खुद पढ़ के देखिए किताबीहू कितना मुश्किल होगा, तो किताबीही ये सिंपल है। तो ये हमने पढ़ा आज प्रोनाउन। अब इसकी यहाँ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मिसाल के तौर पर अब देखिए, किसी जान जिसके बारे में बात चल रही है उसके लिए हम बात करेंगे हुआ के जरिए, थर्ड पर्सन। तो हुआ तालिबुन, क्या करेंगे ट्रांसलेशन इसका? जी, ही इज अ स्टूडेंट। ही स्टूडेंट। इज अ स्टूडेंट, सिंपल, ही इज अ स्टूडेंट। तो ये करेंगे, हुआ मुजतहिदुन। मुजतहिदुन हार्ड वर्किंग को कहते हैं, मुजतहिदुन हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो क्या करेंगे, हुआ मुजतहिदुन, ही इज हार्ड वर्किंग। ही इज हार्ड वर्किंग। और ये हुआ फिल फसली, तो देखिए ये क्या है, ये सब सब्जेक्ट बन रहा है, यानी मुब्तदा बन रहा है यहाँ, ये अलग होकर के यूज हुआ है और फिर इसकी खबर आई है अलग से। तो ये क्या है, जमीरे मुनफसिल यानी डिटैच्ड प्रोनाउन, ये मुजक्कर के लिए आई है। अब ये देखिए मुअन्नस के लिए आ रही है। ये हुआ फिल फसली, इसका क्या करेंगे हम, ही इज फर्स्ट इन द मीनिंग। फर्स्ट फसल मीनिंग। क्लासरूम, फसल क्लासरूम,
क्लासरूम। He is in the classroom. He is in ही the इज इन, classroom. हाँ ही इज इन द क्लासरूम, सिंपल बिल्कुल। अब आप कहते अगर जैद क्लासरूम में है, क्योंकि हमने कल फी पढ़ा था ना, जैद क्लासरूम में, तो आप कह देंगे जईदुन फिल फसली। और आपको कहना है वो क्लासरूम में, तो हुआ फिल फसली। और ये हम आगे इंशाल्लाह किताब में प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, तो वहां बहुत आ जाएगा। अब ये फीमेल के लिए देखिए हिया का यूज हुआ है, इसीलिए यहां हम ता के साथ लाए। तो ये क्या है, नशीततुन के माने आते हैं एक्टिव, ठीक है, नशीततुन एक्टिव। और तालिबतुन आपका पता है, हिया तालिबतुन, क्या करेंगे ट्रांसलेशन? She is a student. She is शी इज अ स्टूडेंट, तो यहां शी आ जाएगा। हिया फिल मदरसती, क्या करेंगे? She is in the school. शी इज इन द स्कूल, सिंपल बिल्कुल। अंत तालिबुन, अब ये अंत देखिए ये भी उसी में से है, लेकिन अब ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये तो ऊपर हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए। अभी हमने सिंगुलर की मिसाल लाए हैं, हम डुअल और प्लूरल नहीं लाए हैं, वो आगे देंगे हम आपको, ताकि दुश्वारी ना हो। अभी क्योंकि हमने प्लूरल नहीं पढ़ा है, तो इसलिए अभी वहां नहीं जाएंगे। अंत, अब ये किसके लिए आता है? you are a मेल के लिए student. आता है, यू आर ए स्टूडेंट, मेल के लिए। और अंग्रेजी में तो कोई चेंज ही नहीं होगा। अंत ज़कीयुन, जकी बोलते हैं इंटेलिजेंट को, जकी स्मार्ट या इंटेलिजेंट, ठीक है। स्मार्ट भी मतलब स्मार्ट एक तो ऐसा होता है दिखने में स्मार्ट, उसको तो ब्यूटी वो इंग्लिश में बोलते हैं। और जमीलुन उर्दू अरबिक में बोलते हैं। लेकिन जकीयुन यहाँ मुराद है स्मार्ट, जो मतलब जहीन होता है, अक्लमंद, इंटेलिजेंट कह लीजिए आप। तो इंटेलिजेंट, यू आर, Intelligent. इंटेलिजेंट, ठीक है। अंति You are an तालिबतुन, adult. अंति, You are, यू आर, हाँ you are a यू आर, student. यू आर ए स्टूडेंट। अब ये किसके लिए आया? देखिए ये अंति आया, Female. अंतनी अंति जेर फीमेल के लिए, तो तालिबतुन देखिए खबर भी फीमेल आई। और ये मारिफा होते हैं सब जमायर जो है। ये नकीरा फिर अंत हादिरुन अल यौमा, अल यौमा जहां भी आएगा वो किस माने में होगा? टुडे, तुझे. ठीक है। You are अल यौमा present You टुडे, today. are present today. यू आर प्रेजेंट टुडे, बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छा। अंति मुजतहिदतुन, You are मुज, You are hardworking. a hardworking. हार्ड वर्किंग। अंति फी सफ़ी, सफ भी किसको बोलते हैं? क्लासरूम को ही बोलते हैं, You फसल are भी You are in क्लासरूम, the class. you are You in are sitting. You are in the इन द classroom. क्लासरूम। अना तालिबुन, I I am am a a student. student. I am a आई एम ए student. स्टूडेंट। अना मुजतहिदुन, We I are am hardworking. hardworking. अना, हाँ आई एम Sorry, हार्ड Anna, वर्किंग। Anna. I. अना, अना फिल मदरसती, I am in the I classroom. am in आई एम school. इन द क्लास। I am in अब ये school. नहनु लाए हैं, तो नहनु I तो am in. प्लूरल के लिए आता है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए आता है, अना भी और नहनु भी, यहाँ अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। लेकिन अभी आप जमा लाए हम, ये तालिबुन की जमा आती है तुल्लाब, तालिबुन की जमा तुल्लाब। और मुजतहिदुन की जमा वाउन लगा करके बना लेते हैं मुजतहिदून, ये जमा पढ़ा देंगे। मुस्तइदुन की का प्लूरल मुस्तइदून, वाउन लगा करके जमा बना लिया। बस अभी यहाँ ऐसे ही, तो नहनु तुल्लाबुन क्या हो जाएगा? We are We are We are students. We are students. वी आर students. स्टूडेंट्स। नहनु मुजतहिदून, We We are are hardworking. hardworking. वी आर हार्ड वर्किंग। नहनु फिल फस्ली, We are We are in the We are in the classroom. classroom. class. वी आर इन द क्लासरूम। नहनु मुस्तइदून लिद्दर्सी, अदर्स बोलते हैं लेसन को, ठीक है, अदर्स लेसन। और मुस्तइद बोलते हैं प्रिपेयर, वो प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, रेडी के माने में, ठीक है। तो नहनु मुस्तइदून लिद्दर्सी, या तो हम We कह are सकते हैं ready वी for the आर class. प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन, For the या lesson. We वी prepare आर our रेडी। lesson. हाँ जी, For the तो वी आर, ये वो हो गया। तो क्लियर हुआ ना, ये सब क्या है? हमारी डिटैच्ड प्रोनाउन, जिनको हम अद-दमीरुल मुनफसिल अरबी में बोलते हैं, और अद-दमीरुल मुत्तसिल वो ज़मीर मुनफसिल उर्दू में कह देते हैं, यानी अरे अलिफ लाम हटा करके। मुस्तइदून होगा ना, मुस्तइदून. मुस्तइदून जी, मुस्तइदून.
हम्म। सर इसमें यहाँ कॉन्टिन्यूस है ये या परफेक्ट है, ये कैसे पता करेंगे हम? ये जो है मतलब सब वी ये आर जो है प्रिपेयरिंग प्रेजेंट फॉर। में है सब। ठीक है। इसका आगे कायदा आएगा, इन पे दूसरी चीजें दाखिल होती हैं तो वो उनसे फर्क हो जाएगा। अभी जो है ये सब क्या है, प्रेजेंट में कर रहे हैं हम, है ना। ये सब प्रेजेंट में होगा अभी फिलहाल। लेकिन इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे ना तो अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ वैसे रह जाएगा। तो बस ऐसे ही चलते रहिए अभी। तो ये सब प्रेजेंट में करा हमने। चलिए, अब यहाँ देखिए। अब यहाँ हादा, अब ये मुदाफ मुदाफ इले हो बिन करके यहाँ खबर बना है। कैसे बना है खबर? मुजाफ मुजाफ इले हो करके। तो हादा किताबुहु कैसे करेंगे आप अब? ये This अटैच्ड is दिस प्रोनाउन है इज जो। हिज बुक। his book. दिस इज हिज बुक, बिल्कुल सही। तो ये हिज बुक देखो, हुआ कायम हो गया, किताब और प्लस हुआ, ये कायम में तब्दील हो जाता है, फिर हु में तब्दील हो जाता है और किताब हु कहते हैं फिर। चलिए, ذَلِكَ بَيْتُهُ, This is दैट her इज book. That is हिज that दैट is इज his हिज हाउस। हाउस, है ना। हादिही It's हकीबतुहा। अब देखिए, हादी हकीबतु मुअन्नस है, और हा हादिही hmm. हकीबतुहा। This is this is her. her bag. दिस इज हर बैग। बहुत अच्छा। हादा कलमुका। This is This your. is दिस इज my pen. योर कल। दिस इज Your योर pen. पेन। हाँ, Your pen. हादिही सय्यारतुकी। अरबी में इंग्लिश में तो कोई फर्क नहीं है। Girls, ladies car. This is your car. दिस इज योर कार, है ना। हादिही सय्या, तो हादिही मुब्तदा और सय्यारतुकी ये मुदाफ मुदाफिले बन करके खबर बनेगा पूरी। तो हादा किताबी, लेकिन या की तरफ जब आएगा तो या से पहले जेर ही आएगा। हादा किताबी। This This is is my दिस book. इज my book. माई बुक। दिस इज माई बुक। अच्छा, चलिए बनाइए अब। दिस इज माई हाउस। Haza هذا हाजा بيته. दिस इज बैतिही। माई चेयर। هذا كرسيه. हादा कुर्सी ये, है ना, डबल या हो जाए कुर्सी ये। كرسيه. दिस इज كرسيه. माई रूम, दिस इज माई रूम। रूम के लिए आता है गुरफा। This is my हाजा هذا का غرفتي. हादिही गुरफती। هذه غرفتي. दिस इज माई मोबाइल, मोबाइल के लिए जवाल आता है। هذه جوالي. हादिही जवाली। दिस इज माई पेन, कैसे कहेंगे? Kalmi. हादा هذه कलमी। ठीक है, Haza हादा तो हम कलमी। अपने जी। अगर तो इस गर्ल्स तरह के से, लिए हाजे ही हो, अगर कलमी होगा ना। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम कलम के बारे में बता रहे हैं ना, तो हाजा ही लाएंगे, उससे बाद वाले से नहीं। हादा कलमुहा। बोल रहे हैं अगर लेडीज है मोनस है तो उसमें चेंज नहीं करेंगे, हाजे ही नहीं नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, ये देखेंगे कि ये मुजाफ क्या है, मुजाफ के हिसाब से खबर होगी, ना कि जमीर के हिसाब से, है ना, बाद वाली के। इसके हिसाब से हादा कलम हुआ, क्योंकि कलम के बारे में बता रहे हैं ना, ये उसका कलम है। तो यहाँ दिस इज हर पेन, तो ये हादा ही लाएंगे। लेकिन अगर यही मुअन्नस हो जाए, मिसाल के तौर पर ये उसका रूम है, तो यहाँ क्या लाएंगे अब? हादी गुरफतुहा, या गुरफतुहु, अगर मेल का है तो गुरफतुहु। लेकिन हादी ही क्यों लाए? क्योंकि गुरफा मुअन्नस है। सर ऐसा कुछ है इसमें कि गैर आकिल के लिए हम जो जमीर और ये यूज करते हैं तो वो हम फेमिनिन यूज करते हैं, हाजिही हाँ, कुछ फेमिनिन ऐसा। यूज करते हैं, जी जी जी, हादी ही है। लेकिन वो प्लूरल के साथ है ना। जब प्लूरल हो और गैर आकिल हो, मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ये कोई भी मिसाल ले लिए, गुरफतुन, ये ले लेते हैं कोई भी मिसाल, जैसे कुतुब है, किताब की जमा कुतुबुन। तो अब ये जो जमा है, ये गैर आकिल की जमा है, यानी गैर आकिल नहीं बल्कि नॉन लिविंग भी और गैर आकिल भी। तो जो भी अकल वाली चीज नहीं होती और नॉन लिविंग चीज होती है, उनका प्लूरल जो है वो वाहिद मुअन्नस के ही हुक्म में होता है। यानी इसके लिए अब ये नहीं कहेंगे कि ये जो है मतलब हा उला कुतुबुन, है ना।
हादिही का प्लूरल क्या आता है? हा उलाई। तो आप ये नहीं कहेंगे हा उलाई कुतुबुन, बल्कि ये हाजिही उसमें रहेगा। और ट्रांसलेशन करेंगे दीज आर बुक्स, है ना, दीज अच्छा, आर सिर्फ वो प्लूरल बुक्स। के टाइम पे हाँ हम प्लूरल, करेंगे, जी प्लूरल जी का। जी जी, वो ओके उसमें सर। इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम वहाँ। यहाँ इसका मतलब नहीं है फिलहाल। जी, ये बता दिया बस वैसे। ठीक है, हादिही हादा मुअल्लिमुहु। मुअल्लिम बोलते हैं उस्ताज को, टीचर को। ठीक है, देखिए उसके दिस लिए वो कई लफ्ज आते हैं, मुदर्रिस भी आता है, मुदर्रिसुन और उस्तादुन और मुअल्लिमुन। ज्यादा इस्तेमाल होता है मुअल्लिम का, सिखाने वाला, टीचर। हादा मुअल्लिमुहु, क्या करेंगे आप? This is his teacher. हिज टीचर। दिस इज हिज टीचर। हादिही मदरसतुहा, देखो मदरसा मुअन्नस है इसलिए हादिही लाया। सर ये भी हम्म, बोल सकते हैं हाजा मुअल्लिमुहा। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, हादा मुअल्लिमुहा, फिर हम करेंगे दिस इज हर टीचर, है ना। जी, जमीर बदल सकते हैं। हादा मुअल्लिमु का, ये आपके टीचर हैं। और भी इस तरह से खुशी में भी चेंज कर सकते हैं आप। हादा मुअल्लिमी, दिस इज माय टीचर। जी, बस जमीर हाजा बदलेगी, ये नहीं बदलेगा। हाँ, हादा बैतुका, किसी को जरा भी मत। डाउट हो पूछ लेना फौरन। This is your house. दिस इज योर हाउस। हादिही लुगती, लुगा किसे बोलते हैं? लैंग्वेज है। हादिही लुगती, दिस This इज is माय लैंग्वेज। दिस इज माई लैंग्वेज। तो समझ में आया आपको? तो ये देखिए, हमने आज पढ़ा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कितनी तरह, पर्सनल प्रोनाउन ये कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक डिटैच्ड प्रोनाउन, जिसको हम अरबी में कहते हैं अद-दमीरुल मुनफसिल, यानी जो अलग होकर के इस्तेमाल होती है, सेपरेट, किसी के साथ जॉइंट होकर नहीं आती। यानी जुमले में तो मिलकर आती है लेकिन किसी वर्ड के साथ जॉइंट होकर नहीं आती। इसी तरीके से फिर दूसरी पढ़ी हमने अटैच्ड प्रोनाउन। तो अटैच्ड प्रोनाउन ये नाउन के साथ पढ़ी है अभी हमने। और जब नाउन के साथ आती हैं तो पहला मुदाफ और दूसरा जो जमीर होती है वो मुदाफ इले मानते हैं। उसके एराब पे नहीं जाएंगे अभी, के मुजाफ इले पे तो कसरा होता है, जमीर अपनी हालत पे ही रहती है। बस इतना याद रखना। तो अब जमीरुल मुत्तसिल बोलते हैं उसको। उर्दू में बोलेंगे तो अलिफ लाम हटा के जमीर मुत्तसिल कह देते हैं। तो क्लियर हुआ इतना आप लोगों को बिल्कुल? जी सर। yes, sir. हाँ, तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और मैं भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस जो है बहुत अहम चीज है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा उसका। तो अब जो है हम थोड़ा सा उसकी तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह दूसरी चीजें भी हम कराएंगे लेकिन ये बेसिक कवर हो जाए बस। अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, कल यहां तक किया था हमने। तो अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया का मतलब क्या है? अजीब अमर का सेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आतिया यानी फॉलोइंग, अस्इला सुआल की जमा है, सुआल यानी क्वेश्चन, और अस्इला उसका प्लूरल है। अनिल अस्इलतिल आतियति ऐनल किताबु, क्योंकि हमने हरफ जर पढ़े थे, हमने क्या पढ़े थे? अला और फी, ये दो पढ़े हैं अभी हमने। फिर आगे पढ़े थे हमने मिन और इला। तो ये चार हरूफ जर अब तक पढ़े हैं, प्रीपोजिशन। और ये क्या करते हैं, जब किसी नाउन से पहले आते हैं तो क्या करते हैं? नाउन को जर देते हैं। जर देते हैं, यानी कसरा। जेर देते हैं, कसरा देते हैं। तो ऐनल किताबु, वेयर इज द बुक? क्या करेंगे, जवाब दीजिए। ऐनल किताबु, अबू अलस सरीरी। किताबुल हुआ, अलल कुर्सियुल। हुआ अलल कुर्सी, या कुछ भी ला सकते हैं। और बोला अलस सरीरी, ठीक है। तो सरीरी कहेंगे, कुर्सी सरीरी, हुआ अलस सरीरी, यानी वो काय पे। अब यहां दमीर का इस्तेमाल करना है ना आपको, जमीर कर सकते हैं आप क्योंकि आपने पढ़ ली है। आप हुआ अलस सरीरी, आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं आप, अगर पूरा अल किताबु अलस सरीरी, लेकिन उसकी जरूरत
नहीं है, हमने प्रोनाउन अब आपको पढ़ा दिया है। तो जैसे ये आया है ना, ऐसे ही है। अब अल किताब आ गया, तो जैसे हुआ अलल मक्तबी, तो यहाँ अल किताब अलल मक्तब यूज नहीं किया, बल्कि प्रोनाउन यूज कर लिया, क्योंकि दोबारा नाम लेने की जरूरत नहीं है। आइना मुहम्मदुन, आप अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं, किताब की जरूरत नहीं कि ऊपर जो लिखा है वही देंगे। आइना मुहम्मदुन। हुआ हुआ फिल फिल मदरसती। मदरसा। हुआ हुआ फिल मदरसती, जबरदस्त। हुआ फिल मदरसती, बहुत अच्छा। अब यहां दूसरे पे चलिए कि अइन अस्साअतु, अस्साअ यानी वॉच, अइन अस्साअतु, या अलल मक्तबती। हिया अलल मदरसती। मक्तबी। ठीक है, मक्तबा अगर ता लगा देंगे मक्तबी। तो वो क्या बन जाता है, लाइब्रेरी बन जाता है। अल मक्तबा जो है इस तरह से, मदरसा। अगर आप कहेंगे मक्तबा, तो ये किस माने में आता है, लाइब्रेरी के माने में आता है। और मकतब बगैर ताकि ये, इसके दो माने आते हैं, एक तो टेबल। डेस्क जिस पे हम पढ़ते हैं सामने रख करके, वो डेस्क, या इसके एक माने आते हैं ऑफिस के, जैसे मकतबुल मुदीर कहते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफिस यानी प्रिंसिपल का ऑफिस। मकतबुल मुदीरी, आपने मुदाफ मुदाफ इले पढ़ लिया ना, तो मकतबुल मुदीरी, मुदीर कहते हैं प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, मकतबुल मुदीरी। हाँ चलिए, तो हिया अलल मक्तबी अयना यासिरुन। चलिए बताइए, सब बताइए, हर एक बताइए। हुआ फिल हाँ, हुआ फिल बैती। हुआ फिल बैती, बहुत सही। असल में यहाँ सर स्क्रीन पे इसमें आपके हम नाम, जी ऐसा भी कह बताइए। सकते हैं, हुआ फिल बैतिही, यानी वो अपने हुआ, घर में है नहीं, ऐसा। नहीं, फिर देखिए हमने क्या बताया, जब मुदाफ होगा तो अलिफ लाम नहीं आ सकता, जमीर की तरफ भी यही रहेगा, तो हम कह सकते हैं हुआ फी बैती ही, ऐसे कहना होगा, बगैर अलिफ लाम के। हुआ फी बैती, फी की वजह से जेर आ जाएगा, वो अपने घर में, ही इज इन हिज हाउस। ठीक है, ही इज इन हिज हाउस, ये हो जाएगा, हुआ फी बैती ही, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, ऐन आमिन तू, हमने बताया था कल के मुअन्नस के नाम पे तनवीन नहीं आती है। ऐन आमिन तू, या फिल बैती। हिया हिया फिल फिल बैती, मख्तबी। हिया मखबती। फिल मतबखी, बिल्कुल सही है, हिया मखबती। फिल। अब ये फी की वजह से इस पे जेर आ गया, मतबखी, बहुत सही। चलिए, तमाम। आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतु फिल गुरफती, इज नाम। आमिना इन द नाम। रूम। नाम। हिया। नाम। हिया फिल अब गुरफती। नाम, नाम या ला लिखते हैं तो उसके बाद कोमा लगाना है हमें, ठीक है, नाम। अब आगे अलग से लिखे, नाम हिया फिल गुरफती। अब ये तो आपको सिखाने के लिए है, वरना आप अगर बोलचाल की जबान में कहेंगे, आपसे पूछा आमिना फिल गुरफा, तो आप कहेंगे नाम ला, अगर नहीं है तो दूसरा नाम ले देंगे ना, जैनब फिल मतबख, इस तरह से कर देंगे, है ना। तो नाम कहने से भी काम चल जाएगा अगर है वहीं मौजूद, लेकिन हमें यहाँ सीखना है तो हमें पूरा बोलना है। अयासिरुन फिल मतबखी, ला। ला ला हुआ हिया फिल फिल ला मदरसती। गुरफती। हुआ फिल मदरसती, जबरदस्त। ऐसे ही आएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। मन फिल गुरफती, आमिना हु तू इज इन द फिल रूम। यासिर गुरफती। फिल गुरफती। आमिनतु, ठीक है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, आमिनतु फिल गुरफती, यानी आमिना इन द रूम। वमन फिल हम्मामी, हु इज इन द वॉशरूम। हम्म, यासिर जैद। फिल जैनब फिल यासिरुन, ठीक है, हम्माम। यासिरुन फिल हम्मामी, हम्म। बहुत सही। अब यहां देखिए आगे, मादा अलल मक्तबी, मादा के माने क्या आते हैं, क्या। ठीक है, जब किसी चीज के बारे में पूछेंगे तो माँ और मादा, मादा भी आया, मादा अलल मक्तबी, तो एक नया वर्ड आया आपके सामने, मादा, इसके माने भी वॉट क्या आते हैं, मादा अलल मक्तबी, किताबुन यानी अलल मक्तबी। वॉट इज ऑन द टेबल। हाँ, तो आप जो भी होगी चीज, हेलो। मिसाल के,
अलल जी, मकतबी, कलमुन अलल मकतबी। अल कलमु, ठीक है, अल कलमु अलल मकतबी, ठीक है। मादा अल सरीरी, बेड के ऊपर, व्हाट इज ऑन द टेबल, वो ऑन द बेड। हासिबुन अला सरीर। जी, हासिबुन। क्या चीज? हासूबुन, तो हाँ दिला तो ठीक है। हासूबुन। हासूबुन अल सरीर, बहुत सही। तो इसी तरह से करना है। देखिए अब ये थोड़ा सेंटेंस बड़े हो गए, आप बना पा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, ये इन्होंने बताया कि अल मदरसतु, अगर ये नहीं होगा सिंगल तो पेश ही आएगा, किसी भी चीज से पहले अगर नहीं होगा कुछ भी तो पेश आएगा। और फी आ गया तो इस पर फिल, फिल मदरसती, फिल बैती, अल बैतु, अल गुरफतु, अल हम्मामु, फिल मतबखी, अल मक्तबु, अल मक्तबी, अल कुर्सी की, असरीरु, अल किताबी, फिल मस्जिदी, इस तरह से। तो अब ये सर आपको एक पढ़ना डाउट है था ये। हमें। हाँ सर बताइए। ये जो अभी अल कलमु था, ये कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ अल क्यों लगाया है, या अल मैं भी यही कलमु, पूछना चाहती थी, यहाँ पे सिर्फ देखिए, क्या कलमुन हो हाँ, सकता है? नहीं कलमुन जी सर नहीं वही होगा। हमारा भी। देखिए, एक ये अल कलम हमने क्या बताया था, मुब्तदा मारिफा होता है, ठीक है। यस सर। मुब्तदा मारिफा होता है, तो मुब्तदा यहाँ ये है, और अलल मकतबी ये क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है, खबर है, प्रेडिकेट है, ओके। तो इसलिए मारिफा लाए। लेकिन आप ला सकते हैं नकीरा, लेकिन वो एडवांस में चले जाएंगे आप, फिर ये जो है वो लाजमी तौर पर क्या हो जाएगा, अलल मकतबी कलमुन। अब ये वाली तरतीब नहीं रहेगी, फिर ये वाली आएगी, लेकिन अभी समझ नहीं पाएंगे इसको, तो इसको छोड़िए अभी, है ना। तो सर मुब्तदा और खबर दोनों मार्फा होती हैं, मुब्तदा मार्फा और नहीं, खबर। मुब्तदा मारिफा और खबर नकीरा होती है, ठीक है, खबर तो सर नकीरा ये होती अलल है। किताबी, अलल क्यों लिखा फिर अल किताबी, मतलब कहाँ? अल अलस कलमु। सरीरी, अलल मकतबी, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आपने पूछा, ये जो है ये एक फ्रेज बन गया। अब ये अगर सिंगल वर्ड होगा, ठीक है, खबर मुफरद होती है, अगर मुफरद का मतलब यानी सिंगल होगी, अगर अगर मिसाल के तौर पर ये आला ना होता, तो फिर यहां आप नहीं कह सकते थे। अब ये कोई ऐसी चीज है जो खबर बन सकती है, हादा मकतबुन, मिसाल के तौर पर हादा मकतबुन। अब यहाँ क्या है, ये सिंगुलर है, यानी एक वर्ड से मिलकर के खबर बनी है। तो जब ऐसा होगा तो हादा मकतबुन ही कहेंगे आप, हादल मकतबु नहीं कहेंगे, वरना मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो अभी हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। हादल मकतबो अगर कह दिया तो ये हो जाएगा, फ्रेज बन जाएगा, दिस बुक, दिस टेबल, दिस डेस्क। तो हादा मकतबुन नकीरा लाना होगा। लेकिन अब ये एक फ्रेज बन गया है, और जब फ्रेज बनता है तो उस वक्त वो माना जाता है कि ये नकीरा के हुक्म में ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि शक्ल क्या है। ये लाएंगे ऐसे ही, अलल मकतबी, अलल सरीरी, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक मिसाल के तौर पर मैं कहूं आपसे इन द रूम, तो ये इन द रूम इंग्लिश में फ्रेज माना जाता है? नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट है। तो जो सेंटेंस हो, चाहे वो अब ये फ्रेज हो यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस हो, या कंप्लीट सेंटेंस हो, उसको अरबी में नकरा ही मानते हैं, चाहे उसकी हालत कुछ भी हो, ठीक है। तो ये नकरा ही है, इस पे इसी सूरत में लाएंगे हम, लेकिन मानेंगे हम, यहां तो दिख रहा है मारिफा के अलमकतब, लेकिन मारिफा नहीं, इसको मानते हम नकीरा ही हैं। ये चीज आगे और समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी इतना याद रखिए, अगर सिंगल वर्ड में आ रही है खबर तो फिर हम मारिफा नहीं ला सकते हैं। लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस की शक्ल में यानी फ्रेज की शक्ल में आई है, इसको हम शिबे जुमला बोलते हैं, यानी जुमले के मुशाबे, पूरा मुकम्मल जुमला तो नहीं है, लेकिन जुमले के मुशाबे है। और जुमला कोई भी हो अरबिक के अंदर, वो नकिरा के हुक्म में माना जाता है, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा, आप इसका मतलब समझ रहे हैं, सारी चीजें बड़ी अच्छी चीज है। इकरा वक्तुब, ये सारी चीजें जो डाउट है, अगर थोड़ा बहुत रह भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, आगे खुद समझ में आ जाएगा। अभी क्योंकि दूसरी चीजें आपने नहीं पढ़ी ना, कायदा रूल नहीं पढ़ा अभी उसका। रीड एंड राइट ये आपका काम है, इसको आप कर लेंगे। अब यहाँ हमने एक बात बताई थी कि जो मेल नेम होते हैं उन पे तनवीन आती है, लेकिन फीमेल पे तनवीन नहीं आती है, चाहे उसमें ता हो या ना हो, यानी ये मुअन्नस हकीकी है, लड़की का ही नाम होता है। तो लड़की का नाम हो जो, तो उनमें नहीं आती, यानी फीमेल नेम्स के अंदर जो है
तनवीन नहीं आती है। मोहम्मदुन आमिनतु देख रहे हैं कहीं भी, खालिदुन जैनबु, हामिदुन फातिमतु। तो क्लियर है ये बात। तो अब ये यहाँ रीडिंग के लिए दिया है, हामिदुन, आगे पढ़िए क्या हो जाएगा ये, जैनबुन जैनबु जैनबु, है ना, जैनबु। आमी, नतु पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। आमिनतु आमिनतु, अम्मारुन अम्मारुन अम्मारुन, सईदुन सईद सईदुन, फातिमतु 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 फातिमतु, मरियम मरियमु मरियमु, अलीयुन अलीयुन, खालिद खालिदुन खालिदुन, अब्बासुन अब्बासन अब्बासुन, आइशतु आयशतु आइशतु, मोहम्मद मुहम्मदुन मुहम्मदुन, सफियतु सफियतु सफियतु, खदीजतु। तो खदीजतु फीमेल नेम पे हम अलिफ लाम नहीं लाते हैं। अब हमने ऊपर पढ़े थे ये कि अच्छा अभी दो पढ़े थे हमने, फी और अला। अब यहाँ जो है दूसरे पार्ट में आ रहे हैं मिन और इला। मिन के माने क्या आते हैं, फ्रॉम के, ठीक है, फ्रॉम, यहां से मतलब ये शुरुआत होती है। और इसका जो है इला, इला किस माने में आता है, टू के माने में आता है। जैसे मिसाल के तौर पर इलल मस्जिदी, टू द मॉस्क, है ना। तो ये टू की तरह जो प्रीपोजिशन इंग्लिश में यूज होता है उसके लिए इला आता है अरबिक के अंदर। तो मिन, फ्रॉम, इला, तक के माने में उर्दू में अगर करेंगे से और तक माने आते हैं। अल बैतु ये भी क्या है, हरफे जर है। क्या है ये, हरफे जर। और हरफे जर क्या करता है, बाद वाले को जेर देता है। तो जैसे फी और आला ने जेर दिया है, मिन और इला भी देंगे। अल बैतु मिनल बैती, अल मस्जिदु इलल मस्जिदी। बदल गया ना, देखो। अब एक चीज, आईना, जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उनकी हालत नहीं बदलती। अब आप ये कहने लगे अल मुदर्रिसु, ये यहाँ कन्वर्सेशन है थोड़ा सा। अल मुदर्रिस यानी टीचर पूछ रहा है, मिन आइना अंत यानी वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आइना के माने है, फ्रॉम मिन के, और अंता यू, वेयर आर यू फ्रॉम, है ना, इंग्लिश में पूछते हैं ना। तो इसी तरह से ये सवाल करने के लिए वेयर आर यू, ये हो जाएगा फ्रॉम। तो इसमें जो है, अब ये आईना, ये तो जेर देता है, तो आईना पे क्यों नहीं आया। तो हमने बताया कि क्वेश्चन वाले वर्ड जितने भी होते हैं ये भी अपनी हालत पे रहते हैं, इन पे, इनकी सेहत पे भी हरफ जर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आईना आईना ही रहेगा, ये याद रखिए। अभी मिन आईना बाद में, एडवांस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखना है कि आईना नहीं बदलेगा मिन की वजह से। मिन आईना अंत क्या हो गया, वेयर आर यू फ्रॉम। तो अना मिन अल याबान, जब आपसे क्वेश्चन करता है आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं, तो आप ये क्या बताते हैं, अना मिनल याबान। आप, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या कहेंगे, हर एक अपने अपने बारे में, मिन अइना अंतुन, तो आप क्या क्या जवाब देंगे। अना मिनल हिंदी हर एक अगर सेपरेट अना जवाब देगा तो मिनल अना मिनल हिंदी, बिल्कुल सही, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्योंकि जब आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मैं मेरठ से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं मुजफ्फरनगर से हूं, स्टेट, बल्कि ना स्टेट कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ में, बिहार, ऐसे नहीं कहते, बल्कि हम कंट्री नेम लेते हैं, मैं फुला से। और अगर कोई पूछ रहा है आपसे, मतलब मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में ही पूछ रहा है, तो अब आप यही कहेंगे मिन आइना अंता, आपसे पूछा मिसाल के तौर पर फीमेल है तो मिन आइना अंती, आप कहां से, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप ये नहीं कहेंगे अना मिन अल हिंद। अब आप क्या कहेंगे, स्टेट का नाम लेंगे, अना मिन उत्तर प्रदेश, अना मिन लखनऊ, अना मिन विलायती बिहार, इस तरह से। बहरहाल और भी उससे छोटा भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। फिर अगर करिया, अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में आप किसी में मेरठ में ही हैं, तो आप कहेंगे अना मिन करियती फुला, यानी जो भी नाम सर होगा। ऐसा क्यों कि मिन, मेल से पूछेंगे तो हम कंट्री नेम, और फीमेल से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नेम। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, अगर हम मिसाल के तौर पर हम या आप अगर बाहर कंट्री में जाते हैं, तो हम फिर अपने स्टेट का या अपने गांव का नाम थोड़े लेते हैं। हमें तो ये बताना होगा कि मैं इंडियन हूँ, इंडिया से हूँ, है ना। कई बार क्योंकि बाहर वाला थोड़ी जानेगा उत्तर प्रदेश क्या है, लखनऊ क्या है, ये क्या है। उसे तो आप यही बताएंगे कहाँ से हैं आप। तो मिना,
और अगर आप मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में ही और आपसे पूछें मिन अइना अंती, तो आप ये थोड़े बताएंगे कि आप मैं हिंदुस्तान से हूँ, ओके सर। है ना। जी आप वो तो पता ही है समझ। उसको कि हिंदुस्तान से हैं आप। बस ये बताना होगा अना मिन विलायती उत्तर प्रदेश, अना मिन विलायती बिहार, अना मिन विलायती लखनऊ, वो विलायत तो लखनऊ तो यूपी में ही खैर आता है। अना मिन मदीनती लखनऊ। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ है दिल्ली के अंदर, आप पूछे कहाँ से आप, तो आप लखनऊ से आपका ताल्लुक है, तो मदीना किसको बोलते हैं, सिटी को। तो ये लगा देते हैं अना मिन मदीनती लखनऊ, है ना। ये हो गया। आप लखनऊ में ही हैं, जगह तो जाहिर सी बात है आपसे पूछ रहा है और उसको पता है लखनऊ से ही है आप, तो जाहिर सी बात है आप कहाँ रह रहे हैं फिलहाल ये पूछेंगे कि डालीगंज में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। हाँ, तो ये है मसला। बहरहाल मिन अइना अंत, तो अना मिनल याबान, इस तरह जवाब देंगे। अब देखो जमीर का इस्तेमाल करेंगे। अल मुदर्रिस, वमिन अइना अम्मार, एंड वेयर इज अम्मार फ्रॉम, है, एंड वेयर इज अम्मार फ्रॉम, तो हुआ मिनस्सीनी, क्या ट्रांसलेशन करेंगे। He is Is from the. from He's from China. China. ही इज फ्रॉम चाइना। अल मुदर्रिस वमिन अइना हामिदुन, क्या ट्रांसलेशन होगा। और हामिद कहाँ से है? हाँ, हामिद कहाँ से है, यानी वेयर इज हामिद फ्रॉम, नाम है। और जमीर का भी यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपके सामने मौजूद है, तो मैं आपसे यही पूछूंगा मिन अइना अंता या मिन अइना अंती। और अगर थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो नाम ले देंगे, मिन अइना हामिदुन, यानी वेयर इज हामिद फ्रॉम। तो मुहम्मदुन क्या हो जाएगा इसका, हुआ मिनल हिंदी, क्या क्या ट्रांसलेशन करेंगे। ही इज फ्रॉम इंडिया। वो from ही इज फ्रॉम हिंदुस्तान से इंडिया। है। Yes. अल मुदर्रिस अइना अब्बासुन, वेयर इज अब्बास। मुहम्मदुन खराजा, अब ये फेल हम पढ़ेंगे अभी। खराजा ये पास्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, यानी मादी है ये। इसके माने क्या आते हैं, वेंट आउट या लेफ्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। लीव का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका लेफ्ट। तो Left. खराजा ही लेफ्ट, यही कहेंगे ना, इसके अंदर एक जमीर होती है बाकायदा। तो खराजा जब कहेंगे वो निकल गया है, वो चला गया है, तो ही लेफ्ट, यही वेंट आउट। इस तरह से। मोहम्मदुन अल मुदर्रिस अइन ज़हब, तो क्या करेंगे, वेयर डिड ही गो। हाँ, वो कहाँ गया? वेयर डिड ही गो, यानी वो कहाँ गया है। तो द मुहम्मदुन, अब ये सेकंड फॉर्म है, इसके माने आते हैं गो की सेकंड फॉर्म क्या आती है, आपको मालूम है, वेंट। तो ये वेन। पास फॉर्म है क्योंकि, तो When. दहाबा के माने वन। जब गर्दान याद कर लेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप तो दहाबा के साथ हमेशा इला के साथ आता है, ये याद रखना। इलल मुदीरी, दहाबा इलल मुदीरी, तो क्या ट्रांसलेशन करेंगे, ही वेंट टू द प्रिंसिपल, हु वेंट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल हो गया, इला के माने टू के हो गया, दहाबा के माने ही वेंट। क्लियर है। इनकी प्रैक्टिस करते रहना, फैल जब आएगा तो हम Yes. इंशाल्लाह बताएंगे। अल मुदर्रिस अइन ज़हब अलीयुन, अइन ज़हब अलीयुन, एंड वेयर डिड अली गो, तो क्या कहेंगे आप, मोहम्मदुन ज़हब इलल मिरहाज, मिरहाज बोलते हैं खास तौर से टॉयलेट को, ठीक है। तो ही वेंट टू द टॉयलेट, ठीक है। मिरहाब Toilet. आमतौर से हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप यूज करेंगे, अगर आप मिसाल के तौर पर इंटरनेट पे डाल के सर्च करेंगे तो जो शीट होती है वो आ जाएंगी आपको, इंग्लिश और वैसी जो हमारे यहाँ इंडियन होती हैं वो सब उस तरह की, तो उनको मिरहाब बोलते हैं। तो टॉयलेट के माने में आता है, ज़हब इलल मिरहाद। हम्माम वो सब वॉशरूम के लिए यूज होता है, यानी बाथरूम भी कह सकते हैं, वॉशरूम असल में उसमें सारी चीजें मुहैया होती हैं। तो ये एक समझ में आया आप लोगों के, इसको पढ़ना, इस लेसन को बहुत बार पढ़ना, और इसकी बस इन चीजों को याद कर लेना। यानी एक तरह से मिन आइना अंसा, मिन आइना फुला, ये सवाल आप इसी तरह से करेंगे, तो इन वर्ड को आप याद कर लेना। मिन आइना लगा के अगर किसी शख्स के बारे में पूछ रहे हैं तो उसका नाम ले देंगे, और आपके सामने है तो जमीर और गायब किसी शख्स, मिन आइना हुआ, बात चल रही पहले से, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं वो कहाँ से है, तो आई मिन आइना हुआ लगा देंगे आप। क्लियर हो गई ना बात।
तो इन चीजों को याद करना है, आपको रटना है, ताकि आपको आगे बोलने में आसानी हो। याद रखेंगे ना? तो इंशाल्लाह इससे पहले मैं चाहता हूं कि आगे जो लेसन पढ़े हम, ये हम मुदाफ मुदाफिले वाली क्लियर कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये मुदाफ मुदाफिले आ गया, देखो, हादा किताबु मोहम्मद हामिदिन आ गया ना? तो इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। और अगर आप फ्री हैं तो मैं ये लेसन पूरा करा देता हूं, जैसा आप लोग कहें। जी सर, करा दीजिए। सब रेडी हैं? अगर किसी आगे एक सर का भी नहीं। अगर किसी, ठीक है फिर, ठीक है। हम्म। तो ये इंशाल्लाह कल करेंगे। ये सवालात है, क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं इनको, ये क्योंकि एक्सरसाइज है। तो आप जवाब देते हैं, मिन अइन अंत, आप इनको लिख करके मुझे भेजिएगा। अंत मिन फिलिपीन, तो फिलिपीन किसको बोलते हैं? फिलिपाइन जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी जगह का नाम है। सीन भी जगह का नाम है। मिनाइन हामिद कहीं से भी बता देंगे आप, किताब के जुमलों में सिमट के रहने की जरूरत नहीं। हामिद मिनल हिंद, हामिद मिन सीन, कहीं से भी बता देना। अइन दहाबा, दहाबा के माने आपने पढ़ लिया, वेंट के माने में आता है। और अदहब ये इस्तिफामिया हो गया, इंटरोगेटिव। क्या अली प्रिंसिपल के पास गया है? तो ये आप इसको लिख करके भेजेंगे, ठीक है? ये वाला इसके क्वेश्चंस, मतलब ये आंसर आप लिख के देंगे। जरूर भेजिएगा, हर एक पे जिम्मे, हर एक जरूर भेजे। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए है आपके, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मिनाइना फातिमा ये मिनल हिंद सिर्फ पढ़ना है। खरजल मुदर्रिसु, अभी थोड़ा सा फर्क आएगा, फाइल पढ़ लेंगे तो फिर ये भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वज़हब इलल मुदीरी, तो हम गर्दान याद करा देंगे, वो चीजें इनको पढ़ के आना, मैं ये वाला लास्ट वाला करा दूंगा, बाकी चीजें आप करके भेजना ऊपर तक। ठीक है, ये पढ़ना है। अलगुरफतु मिनल गुरफती मिनल हम्मामी, अल मिरहादु इलल मिरहादी, अल याबानु, अल फिलिपीन, ठीक है, अल मिनल हिंदी इल सीन, इस तरह से। और ये वाले मुझे लिख करके भेजने हैं आपको हर एक को। और बाकी जो है ये वाली लास्ट वाली तमरीन मैं खुद कराऊंगा ये इंशाल्लाह। तो